हुकूमत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। अपोजिशन मिल जाए तो हुकूमत को घर भेज सकते हैं। मिलकर पहले वज़ीर आला बुज़दार, फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाएंगे। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ ताउन की पेशकश। कहा, अपोजिशन को ज़ाती सियासत से निकलना पड़ेगा। जब तक पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ थी, कामयाबियां मिल रही थीं। पीपल्स पार्टी कभी भी आवाम के सिवा किसी के इशारों पर नहीं चली। दौरा अमेरिका में वाशिंगटन नहीं गया था। कुछ दिन बाद अमेरिका का दौरा करेंगे, वाशिंगटन भी जाएंगे। फिर इनकी चीखें देखने वाली होंगी। हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी तनकीद। बोले, अफगानिस्तान के बाद दहशतगर्दों का निशाना पाकिस्तान होगा। हुकूमत नर्म रवैया रखने की बजाय नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करे। बिलावल भुट्टो वालिद की करप्शन के जानशी हैं। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। वफाकी हुकूमत ने कराची की तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं दी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि K4 मंसूबे में सिंध हुकूमत रुकावट बनी हुई है। बिलावल बताएं, NFC की मद में दिया गया 200 अरब रुपया कहां पर गया? क्या उन पैसों से बैरून मुल्क जायदादें खरीदी गईं? इसराइल, NDS और भारत का एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वो जो भी कोशिश कर लें, शिकस्त खाएंगे। भारत का दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर भेजने का इल्जाम भी झूठ है। सबूत है तो फराहम करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज ने दासू वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर ली। वज़ीर ख़ारजा जल्द तफसीलात से आगाह करेंगे। अफगान सफ़ीर की बेटी जर्मनी चली गई। फ़ोन और रिकॉर्ड मांगा मगर वो ताउन नहीं कर रहे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान का नाम ECL में डाल दिया है। मुहर्रम अल हराम में मजालिस को सख्त सिक्योरिटी फराहम करेंगे। साबिक फाटा में 3 और 4G सर्विस बंद कर दी गई। अफगानिस्तान से मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से कार्रवाइयां जारी हैं। काबुल हुकूमत को दहशतगर्दी के वाक़यात का जवाब देना चाहिए। हर कोई जानता है हमदुल्ला जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान अमन के लिए मुतहरिक है, तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा में टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा का कहना है, लॉयड J. ऑस्टिन और आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम पर बातचीत की। खित्ते में सलामती इस्तेहकाम के लिए बाहमी और मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल भी किया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा का पाक अमरीका बेहतर ताल्लुकात, मुश्तरका मुफादात के लिए ताउन में दिलचस्पी का इजहार। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू की गई। करप्ट साहिब इख्तदार पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं। मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मुल्क का पैसा बचाना है। शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम से बाहर से डॉलर कमा सकेंगे। इससे फॉरेन एक्सचेंज और डॉलर बचेंगे। जिस तेजी से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना था, उस तेजी से नहीं बढ़ा। हमने अपनी कुव्वत को नहीं पहचाना। अपनी सलाहियत पर एतमाद की बजाय इम्पोर्ट लैंड इकोनॉमी बन गए। मुल्क का खसारा रिकॉर्ड पर था। मईशत अब आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान सही रास्ते पर चल पड़ा। JUI का सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुतहरिक होने का फैसला। हम ख्याल सियासी जमातों और सियासतदानों के साथ अलायंस बनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद की मुलाकात। कराची में सियासी तौर पर मुतहरिक होने की दरख्वास्त। मुलाकात में MQM के मुख्तलिफ धड़ों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान की MQM रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोक दी। वफाकी हुकूमत और केन कमिश्नर पंजाब से जवाब तलब। केन कमिश्नर को चीनी की तलब और रसद का डेटा मुरतब करने का हुक्म दे दिया। शुगर मिल्स मालिकान को गिरफ्तारियों से बचने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड्स दाखिल कराने की हिदायत। साहिल पर फंसे जहाज को निकालने की पहली कोशिश नाकाम। कल दोपहर को दोबारा जहाज निकालने की कोशिश की जाएगी। जहाज निकालने के लिए ऑपरेशन 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में जहाज को रेत से निकालकर 4 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा।
दूसरे मरहले में जहाज को टो करके कराची हार्बर पहुंचाया जाएगा। कांता कुमारी ने खुदकुशी नहीं की, कत्ल किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मौत की वजह दम घुटने को करार दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से चालान तलब कर लिया। पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी को 5 जून को कराची में कत्ल किया गया। लाहौर में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला शौहर से खुला लेने के बाद वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर थी। मुबशिर खोखर कत्ल केस। पुलिस ने गिरफ्तार मरकजी मुलजिम को 4 रोज बाद भी अदालत पेश न किया। पुलिस ने केस में नामजद एक और मुलजिम बाबर को गिरफ्तार कर लिया। सीएम इंस्पेक्शन टीम की सिक्योरिटी में गफलत बरतने वालों के खिलाफ इंक्वायरी जारी। एसपी ऑपरेशंस कैंट, एसपी सिक्योरिटी, डीएसपी, एसएचओ के बयानात रिकॉर्ड। कोरोना की चौथी लहर। मजीद 86 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 24,004 हो गई। 3,884 केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.8% रही। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 25% हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में 12.8, इस्लामाबाद और सिंध में शरह 10.6% रही। मुल्क भर में एसओपीज के तहत वैक्सीनेशन जारी। सिंध में लॉकडाउन के बायस मुलतवी इंटरमीडिएट के इम्तहानात का दोबारा आगाज। वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू के दावे के बावजूद नकल न रुक सकी। अंदरूने सिंध कई शहरों में पर्चा आउट। सक्खर में तलबा मोबाइल की मदद से पर्चा हल करते रहे। उमरकोट में फोटो स्टेट की मशीनें खुली रहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 4 घंटे में 400 से ज़ायद लोगों के मसाइल सुने। हल के लिए मौके पर ही हुकाम को हिदायत दी। कहा, सूबे के अवाम के मसाइल हल करना मेरा मिशन है। अवाम की खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। माजी में वसाइल को जानबूझकर मखसूस शहरों तक महदूद रखा गया। पसमानदा इलाकों के अवामी मसाइल हल करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कराची ग्रीन लाइन की बसें पोर्ट पर आना शुरू हो गई। 2 जहाजों में 40 बसें कराची आ रही हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट। कहा, अगस्त के वस्त में जहाज चीन के तियानजिन पोर्ट से रवाना होंगे। बहुत जल्द बसें कराची पहुंच जाएंगी। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होगा। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से मशीनें खरीदेगा। हुकूमत सिर्फ सपोर्ट कर रही है। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तजर्बे हर जगह करवाएंगे। हुकूमत खुले दिल से अपोजिशन की तजावीज़ सुनेगी। सिंध काबीना ने डिजीज कोटा की मंजूरी दे दी। बीमारी से इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को मुलाजमत मिलेगी। सितंबर 2002 से पहले इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन डिजीज कोटा में शामिल नहीं होंगे। गैर शादीशुदा मुलाजमीन के बहन भाई कोटा पर मुलाजमत के हकदार होंगे। मजीद तजावीज़ के लिए कमेटी कायम। के इलेक्ट्रिक और पाक एलएनजी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वजीर हमाद अजहर का ट्वीट। कहा कि इलेक्ट्रिक को 150 mm क्यूबिक फीट एलएनजी फराहम की जाएगी। मुआहिदे से कराची में बिजली की पैदावार बढ़ेगी। पीआईए का सियालकोट से दुबई के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। रैपिड पीसीआर टेस्ट की सहूलत सियालकोट एयरपोर्ट पर मुहैया की जाएगी। तर्जुमान पीआईए कहते हैं, परवाजें 12 और 13 अगस्त को सियालकोट से दुबई रवाना होंगी। मुसाफिर 5 घंटे पहले तशरीफ लाएं। यौम आज़ादी में चंद रोज बाकी। गली मोहल्ले सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। आप जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी किस तरह कर रहे हैं? वतन से मोहब्बत के इजहार को ARY न्यूज़ से शेयर कीजिए। अपनी वीडियोस और तस्वीर ARY न्यूज़ को व्हाट्सएप नंबर 03202796 पर भेजें। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। फारूक आज़म की शख्सियत की इस्लाम के लिए बेमिसाल खिदमात हैं। हज़रत उमर फारूक की जुर्रत व बहादुरी, अदल व इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों, फतूहात और शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का उर्स जारी।
कोरोना वायरस के बाइस तकरीबात महदूद, मखसूस ज़ायरीन की शिरकत, अकीदत के नजराने पेश किए। जजाम के मरीजों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाली डॉक्टर रूथ फाउ की आज चौथी बरसी मनाई जा रही है। जर्मन नजात डॉक्टर रूथ फाउ ने जिंदगी के 57 बरस पाकिस्तान में जजाम के मरीजों की देखभाल में गुजारे। पॉप फ्रांसिस को भेजे गए लिफाफे से पिस्तौल की 3 गोलियां बरामद, सिक्योरिटी हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वाक़े की इत्तला डाकिये ने मेल बॉक्स की तलाशी के दौरान दी। कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने कोटली लायंस को 5 विकेटों से हरा दिया। ज़ीशान अशरफ की मैच विनिंग सेंचुरी। दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स और बाग स्टैलियंस पंजा आजमाई करेंगे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2042